परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल के शुभ वेला में स्थान और सुविधा के हिसाब से अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 6 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। प्रतिवर्ष हमारी सभा बड़े उल्लास के साथ यहाँ का वार्षिक उत्सव मनाती है। दिनांक के हिसाब से नहीं, जब भी समय मिल जाए, जब भी प्रभु की प्रेरणा हो जाए, तभी प्रभु की लीला का, चरित्र का, कथा का वर्णन हो जाना चाहिए। हरि कथा के लिए कोई स्थान और समय का महत्व नहीं होता। जहाँ भी, कहीं भी हरि चर्चा हो सकती है। हम सभी कलयुग के समय में पापों के मूल, बुराइयों का घर और आपाधापी वाले युग में रह कर के भी अगर प्रभु का ध्यान करते हैं तो हम भाग्यशाली हैं, प्रभु की कृपा के पात्र हैं। बहुत सारे भक्तों के पास तो समय भी नहीं होता है, और समय होता है तो शरीर साथ नहीं देता। समय भी होता है, शरीर भी साथ देता है, लेकिन घर के, परिवार के बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वो निकलने ही नहीं देते। उन सब से आप अलग हो। प्रभु का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सब पर बरसती है और बरसती रहेगी। निराश नहीं होना। स्थिति कैसी भी हो, दुख हो, सुख हो, अमीर हो, गरीब हो, या
हर प्रकार से दीनहीन हो, निराश नहीं होना, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें वो सुंदर उपहार दिया है जिसके बिना परिवार के, गृह के, व्यापार के कार्य नहीं चल सकते। ये है और होकर के भी अस्वस्थ है तो भी इसका कोई लाभ नहीं। ये अपने आप में परमात्मा की एक सुंदर रचना है, उसका धन्यवाद होना चाहिए। बड़ी सुंदर भावना रख रहे थे आदरणीय भैया श्री ठक्कर जी कि सच्चा आनंद, मौज मस्ती तो केवल किस में है? भगवान के भजन में है। बाकी तो हम अपने कर्मों के हिसाब से पापड़ बेल रहे हैं, निभा रहे हैं, कर रहे हैं जो हमसे हो रहा है। लेकिन सच्चा आनंद, जिसका हिंदी शब्दकोश में कोई विरोधी शब्द नहीं है, अगर वो मिलता है तो मात्र प्रभु के श्री चरणों में और उसके भजन में। इसलिए हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती आशा रानी सेतिया कह रही थी कि आते जाते हुए, उठते बैठते हुए, सोते जागते हुए क्या किया करो? राम गाया करो और राम बोला करो। और कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल इतना सरल आसान प्रभु का नाम, मधुर शब्द तो बोले जा सकते हैं। मिलने जुलने वालों से, आमने सामने दिखाई देने वालों से क्या संबोधन होना चाहिए? राम राम जी। कितना प्यारा है, कितना सरल है, कितना संक्षिप्त है, छोटा है। बोलने में भी आसान है और सुनने में भी आसान है, प्यारा है, मधुर है बहुत। इसलिए जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए भगवान की भक्ति, उसका चिंतन बहुत ज़रूरी है। किसी ने महान पुरुषों से प्रश्न किया कि यदि आनंदमय, शांतिमय जीवन जीना हो तो क्या करिए? ध्यान से सुनना। प्रश्न किया कि यदि सुखमय, आनंदमय, शांतिमय जीवन जीना हो तो क्या करें? महान पुरुषों ने बड़ा सरल और सीधा सा जवाब दिया। आपके पास काम है तो काम कीजिए। आपके पास काम है, कार्य है तो काम कीजिए, और काम नहीं है तो आराम कीजिए। दो ही बातें तो हैं। काम के समय काम कीजिए और काम नहीं है तो आराम कीजिए। आराम में हमें भी सुख मिलता है। और आ जमा राम क्या हो गया? आराम। जब राम जीवन में आ जाता है तो सुख ही सुख होता है, दुख भी सुख बन जाता है।
उन्होंने कहा कि आप जब दुकान से, कार्यालय से, फैक्ट्री से वापस आते हो तो अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को, अपने कार्यालय को वहीं छोड़कर आए। समझ रहे हो? विशेषकर पुरुष वर्ग के लिए और उन मातृशक्ति के लिए जो बाहर कार्य करती है, सर्विस करती है, उनके लिए। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वकील हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप एक इंजीनियर हैं। अच्छी बात है, ये सब तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप वहाँ से घर लौटें तो आप एक डॉक्टर नहीं, एक इंजीनियर नहीं, एक वकील नहीं, एक दुकानदार नहीं, बल्कि घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक पुत्र बन कर के लौटिए, एक भाई बन कर के लौटिए, एक पिता बन कर के लौटिए, एक पति बन कर के लौटिए, क्योंकि आपके इंतज़ार इस रूप में घर में हो रही है। वहाँ कोई डॉक्टर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, एक डॉक्टर आने वाला है। वहाँ घर में कोई मुकदमा नहीं है कि एक वकील आ रहा है, एक वकील की प्रतीक्षा हो रही है। वहाँ कोई सौदेबाजी नहीं है घर में कि एक दुकानदार घर लौट रहा है। नहीं, घर में प्रेम, संबंध, सौहार्द आपके इंतज़ार कर रहा है। आपकी ममता, आपका प्यार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप घर से दुकान पर जाएं तो घर को घर छोड़कर जाएं, और जब आप दुकान से लौटें तो दुकान को दुकान पर छोड़कर आएं। घर में प्रेम लाइए, प्यार लाइए, सौहार्द लाइए। वहाँ कोई निर्णय नहीं होना, वहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होगी, वहाँ कोई बीमार आपके इंतज़ार नहीं कर रहा। इनको दुकान पर छोड़कर आइए, इनको कचहरी में छोड़कर आइए, इन सब धंधों को अपनी फैक्ट्री में छोड़कर आइए। घर केवल एक पिता बन कर के आइए, एक पुत्र बन कर के आइए, एक भाई बन कर के आइए, एक पति बनकर आइए। आपका स्वागत होगा, सम्मान होगा, आपके इंतज़ार हो रही है। इस प्रकार जीवन जीना सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और वास्तव में जीवन जीना तो सरल है, इसे कठिन हमने ही बनाया है, हमने ही बनाया है। नदी के किनारे पर एक पहाड़ है, समझना। नदी के किनारे पर एक पहाड़ है, पहाड़ पर एक वृक्ष है। नक्शा खींचो दिमाग में। एक नदी है, उसके दो किनारे हैं। एक किनारे पर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक वृक्ष है। वृक्ष में आग लगी हुई है।
और नदी के दूसरे किनारे पर एक दर्पण रखा है। दर्पण जानते हो? शीशा। दर्पण क्या है? शीशा। नदी के एक किनारे पर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक वृक्ष है और वृक्ष में आग लगी हुई है, और नदी के दूसरे किनारे पर शीशा रखा हुआ है। उस शीशे के अंदर नदी के दूसरे किनारे का पर्वत दिखाई दे रहा है, परछाई। और उस शीशे के अंदर नदी का जल भी दिखाई दे रहा है, और उस शीशे के अंदर जिस वृक्ष पर आग लगी हुई है वो भी दिखाई दे रहा है। शीशे के अंदर पर्वत भी है और वृक्ष पर लगी हुई अग्नि भी है और नदी में बहता हुआ जल भी है। तीन बातें। लेकिन अद्भुत, अचंभा कि शीशे के अंदर पर्वत है, दिखाई दे रहा है, पर पर्वत के बोझ से शीशा दबता नहीं है। नंबर 2, शीशे के अंदर वृक्ष पर लगी हुई आग भी है, लेकिन शीशा जलता नहीं। शीशे के अंदर नदी का जल भी है, लेकिन शीशा गीला नहीं होता। शीशा दबता भी नहीं है पहाड़ के बोझ से, वृक्ष की अग्नि से जलता भी नहीं है, और नदी के जल से गीला भी नहीं होता। आखिर क्यों? जबकि ये तीनों चीज़ें उसके अंदर हैं। जल भी उसके अंदर है, अग्नि भी उसके अंदर है, और पहाड़ भी उसके अंदर है। क्यों? उसके ऊपर इन तीनों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों से परे है, परे है, लिप्त नहीं है, अंदर हैं, शीशे के अंदर हैं। जल भी है, अग्नि भी है, पहाड़ भी है, पर वो इन तीनों चीज़ों से शीशा अलग है, अलग है। इसलिए न तो वो दबता है, ना वो जलता है, और ना वो गीला होता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार रूपी नदी के दो किनारों पर हम और आप रहते हैं। बहुत सारी दुनिया की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे अंदर हैं, विकार हमारे अंदर हैं, गुण अवगुण हमारे अंदर हैं, हमारे भीतर हैं, और सबके भीतर है, सबके भीतर। बड़े से बड़ा विद्वान, महापुरुष, ज्ञानी, विज्ञानी उसके अंदर भी है, और छोटे से छोटे गरीब, भिक्षुक, प्राणी, दीनहीन के अंदर भी है। यानी एक डाकू के अंदर भी है और एक महापुरुष के अंदर भी है, सबके अंदर। लेकिन महापुरुषों के अंदर ये सब कुछ होते हुए भी वो इनसे परे हैं। वो इनसे परे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, देखो तुम सब हमारे हो, तुम सब
समष्टि रूप, समष्टि रूप। तुम सब मेरे अपने हो और यहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं है। व्यष्टि, समष्टि में व्यष्टि और व्यष्टि में समष्टि, एक में अनेक और अनेक में एक। महापुरुष, उनकी भावना ये होती है, रहते सबके बीच में हैं लेकिन मन से सबसे अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। पर उनकी विशेषता होती है कि वो जहाँ भी होते हैं अपनी 100% उपस्थिति वहाँ दर्ज कराते हैं। इसका अर्थ है जहाँ वो हैं उनका मन भी वहीं है, उनका चित्त भी वहीं है, उनका अंतःकरण भी वहीं है, वो अलग नहीं है। जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें अपनी 100% उपस्थिति में पूर्ण रूप से बैठें, पूर्ण रूप से। और सत्संग में आने का लाभ भी तभी है जब आप पूरी मना स्थिति से यहाँ विद्यमान हो, यहाँ बैठे हो। आधी अधूरी हाजिरी हमेशा काम को बिगाड़ती है, बनाती नहीं है, बिगाड़ती है। आधा अधूरा मन जहाँ भी होगा वहाँ काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। एक मन से काम बनेगा, जहाँ भी हो, घर पर हो, दुकान पर हो, बाहर हो, सत्संग में हो, कहीं भी हो, रहो एक मन से। एक मन से किया गया कार्य कितना भी महान हो, सफल होगा। और आधे अधूरे मन से किया गया काम, चाहे वो सरल हो, छोटा हो, वो सफल नहीं होने का। इसलिए जहाँ भी रहें अपनी पूरी मना स्थिति के साथ वहाँ बैठिए। एक होता है रूप जो देखता है, जो दिखाई देता है। एक होता है स्वरूप जो देखता है। एक होती है दृष्टि जो देखती है, एक होता है दृष्टा जो देखने वाला है, जो देखने वाला है। रूप दिखाई देता है और स्वरूप देखता है। स्वरूप वास्तविक होता है, असली होता है, और रूप नकली होता है, वो बदलता रहता है, वो स्थिर नहीं है। हम सब का सब रूप, हम सब रूपवान हैं। रूप चाहे कैसा भी हो, पर रूपवान है। रूप दिखाई देता है और स्वरूप देखता है। इस निश्चय को पक्का करो, दृढ़ करो। हमारे पास रूप है और परमात्मा के पास स्वरूप है, क्योंकि वो सबको देखता है, वो सबको देखता है। जग पेखन तुम देखनहारे। हे प्रभु, जग एक तमाशा है, एक रूप है, एक खेल है, और उस खेल को देखने वाले आप परमात्मा, खेल खिलाने वाले, देखने वाले। आप स्वरूप हो, हम रूप हैं। हम नकली हैं, हम बदलने वाले हैं, पर स्वरूप बदलने वाला नहीं है। स्वरूप नहीं बदलता। आत्म तत्व जो अंदर बैठा है वो स्वरूप है, वो बदलता नहीं है। वो एक रस रहता है। बच्चा है तो भी उतना है, जवान है तो भी उतना है, वृद्ध अवस्था में है तो भी उतना ही। एक रस है, बदलता नहीं है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता। शरीर घटता और बढ़ता है, शरीर ढलता है,
इसका रूप बिगड़ता है और बनता है, लेकिन आत्मा का रूप न बनता है और न बिगड़ता है। वो एक रस रहता है, हमेशा एक रस रहता है। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, और शरीर के मृत हो जाने पर, जड़ हो जाने पर भी आत्मा अमर रहता है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। शरीर बीमार है, लेकिन आत्मा बीमार नहीं है। बीमार होता है, कौन होता है? मन होता है। कौन होता है? आत्मा नहीं होती। आत्मा कभी बीमार, आत्मा कभी रोगी नहीं होती, आत्मा कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, वो आत्म तत्व जो अंदर बैठा है, वो ईश्वर का एक छोटा सा बिंदु है, एक कण है जो अमर है, जो न कभी दुखी होता है, न कभी मरता है, न कभी बीमार होता है, न अग्नि में जलता है, न हवा में सूखता है, और न पानी में गीला होता है, क्योंकि ये सब अवस्थाओं से परे है, सब स्थितियों से परे है। ये स्वरूप है। रूप घटता और बढ़ता है, पर स्वरूप एक रस रहता है, एक रस रहता है। हम भूत में कुछ और थे, वर्तमान में कुछ और हैं, और भविष्य में कुछ और हो जाएंगे, और हो जाएंगे। ये शरीर की अवस्था है, ये रूप की अवस्था है, पर स्वरूप जैसा वर्तमान में है, ऐसा ही भूत में था और ऐसा ही भविष्य में रहेगा। ये बनता बिगड़ता नहीं है, ये प्रकाश रूप है, चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है, अमल है, कभी मैला भी नहीं होता। वस्त्र मैला होता है, ऊपरी शरीर मैला होता है, पर आत्मा मैला है? कभी धोया आपने? आत्मा को कभी धोया? धोएंगे क्या? वो तो दिखाई ही नहीं देता। वो इतना सूक्ष्म है, वो इतना बारीक है कि दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म दर्शी से भी देखो ना तो भी दिखाई नहीं देता। जाने वाले व्यक्ति के पास बैठो, 2-4 श्वास हो, बड़े से बड़ी मशीन सूक्ष्मदर्शी के लेकर के बैठो, जिससे छोटा सा छोटा जीव भी दिखाई दे जाता है, लेकिन शरीर से निकलती हुई आत्मा दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। इसलिए बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी प्रभु के इस काम के सामने हार मान जाता है, छोटा पड़ जाता है कि वो दिखाई नहीं देता जो यहाँ बैठा है, जो इस शरीर को चला रहा है, जिसने इसे शक्ति दे रखी इतने बड़े शरीर को, वो दिखाई नहीं देता। चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, इसे दुख छू भी नहीं सकता। हम इसे दुख सुख नहीं दे सकते। ये स्वाभाविक सुख की राशि है, आनंदमय है, आनंदमय है। दुख इसे छू भी नहीं सकता। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति इसके साथ जुड़ने से मिल सकती है। अंतर की आवाज़ को सुनो, कान लगाकर उसकी ध्वनि को सुनो, बाहर की ना सुनो। वो क्या कहता है, वो हमें क्या कह रहा है, हमें क्या प्रेरणा दे रहा है।
हमसे क्या करवाना चाह रहा है, उसकी आवाज़ सुनो, दुनिया की न सुनो। वो अपना है, दुनिया अपनी नहीं है। इसलिए सत्संग एक माध्यम है हमारा और आपका सुधार करने के लिए, जीवन बनाने का एक साधन है। साधन साध्य नहीं है, ये साधन है। साध्य तत्व तो परमात्मा है। साध्य तत्व कौन है? परमात्मा, जिसके पास हमने जाना है। ये साधन है। शरीर एक साधन है, और साधन ही नहीं, मेरे राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये साधनों का भंडार है। ये मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है। कर लो जो कर सकते हो, कर लो। सत्संग कर लो, भक्ति कर लो, आत्मचिंतन कर लो, पर उपकार कर लो, दान पुण्य कर लो, जप तप व्रत पूजा कर लो। अभी समय है, क्योंकि ये साधनों का धाम है, भंडार है, घर है। इसके बिना, मनुष्य शरीर के बिना और किसी भी योनि में ये साधन होने वाले जो नहीं बोल रहे उन्हें विश्वास है कि शायद एक शरीर और होगा कोई। अरे सुन के भी बहरे हो जाते हो क्या? भगवान का दरबार है, सामने गुरुदेव बैठे हो और झूठ बोलते हो। और जिसको मानते हो, जिसकी प्रार्थना करते हो, जिसकी आराधना करते हो, वो कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर पाई न जही परलोक समारा। जिसने ऐसे शरीर को पा करके, मेरे राम ने कहा, अपना आवागमन नहीं सुधारा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, अपने आप को सुखी नहीं बनाया, वो पीछे क्या करेंगे? सब बोलो। वो पीछे आछे दिन पाछे गए। आछे दिन यानी कि बचपन और जवानी के दिन, पाछे चले गए। आछे दिन पाछे गए। किया न हरि से हेत, हेत माना प्यार, प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम नहीं किया तो फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई। जय श्री राम। आछे दिन पाछे गए, किया न प्रभु से हेत। जहाँ प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जहाँ प्रेम का बदला प्रेम से मिलेगा, वहाँ अगर प्रेम नहीं किया, साधन नहीं किया, भजन और सिमरन नहीं किया, तो फिर अंत समय 2-4 श्वास रह जाने पर क्या करोगे? पछताना ही तो है। फिर परिवार वाले बैठकर कहें कि राम कहो ना। अरे एक बार तो कह दो ना, जा रहे हो, एक बार तो कह दो राम कहो। पर कौन कहे? कहेगा तो वही जिसे अभ्यास होगा, जिसने जीवन रहते रहते कहा होगा, जिसने उसे जपा होगा, जिसने उसे ध्याया होगा, वही तो कहेगा। हमारी लाख कोशिश के बाद भी जीभ ऊपर टंग जाती है, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। अंतिम समय में व्यक्ति राम नहीं कह पाता। अरे दूसरे कहें तो हम कहें, हैं?
ये भी कोई जिंदगी है कि अपने पास श्वासों का खजाना होते होते कहो ना, क्यों? उसने दिया नहीं है, क्या कमी रखी उसने? उसका धन्यवाद करो, उसका सिमरन करो, क्योंकि अंत समय में उसके सिवा कोई दूसरा साथी नहीं है जीव का। सब रह जाएंगे ये। अरे हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने अज्ञानी हैं। हमारे घरों में से लोग जा रहे, रोज जा रहे, और हम देख रहे, कि अपने घर में से एक सुई भी नहीं ले जा रहे, एक सुई भी, और वस्त्र भी ऐसा उड़ाते हो जिसके जेब भी नहीं होती, ताकि जेब में रख के कुछ भेज दो। रोज देख रहे, पर हमारी आंखें बंद। ममता ने, मोह ने, मेरे तेरे ने हमारी इतनी आंखें बंद कर दी कि हम देखते हुए भी नहीं देखते। एक दिन यही दशा हमारी होनी है। प्रभु राम एक बार राजा बनने के बाद हनुमान जी और अपने तीनों भाइयों के साथ उपवन में चले गए, बगीचे में, अवधपुरी में, कि चलो वहाँ बैठकर कुछ समय चर्चा करेंगे आपस में। राजगद्दी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर, कचहरी में बैठकर तो कभी समय नहीं मिलता। चलो वहाँ तसल्ली से बैठेंगे। तीनों भाइयों के साथ और परम सेवक हनुमान जी के साथ भगवान राम उपवन में गए। अभी बैठे ही थे उपवन में कि अगस्त मुनि के आश्रम से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 भाई, सनक, सनत, स्यंदन और सनातन, 4 भाइयों के नाम हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं हमारे सनातन धर्म। महर्षि अगस्त के यहाँ से सत्संग करके, कथा सुन करके जा रहे थे, ऊपर से जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने अवध की धरती से ऊपर से जाते हुए भगवान राम को उपवन में बैठे हुए देखा। मन ललचा गया, मन में प्रेरणा हुई कि चलो आज तीनों भाइयों के साथ और भगत हनुमान जी के साथ राम एकांत में बैठे हैं, चलो दर्शन किए जाए। चारों भाई नीचे उतर आए और थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के राम जी को निहारने लगे, देखने लगे, दर्शन करने लगे। मेरे राम भी खड़े हो गए। संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, और प्यासे के पास कुआं चल के आ गया। मेरा सौभाग्य, संत महापुरुष आए। कितने युग बीत जाएं, ये चारों भाई बाल्यकाल में रहते हैं। इनकी आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं होती, बहुत काल तक भी, बहुत समय तक भी। जब वो चारों भाई सामने आकर के खड़े हुए तो राम भी खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे, हाथ जोड़कर, करबद्ध होकर के उनके आगमन की प्रतीक्षा
कि वो आगे आए, मैं आगे बढ़ूं, उनका स्वागत करूं। प्रभु राम को देखते देखते उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही, और ऐसी अवस्था उनकी देखकर भगवान राम जी के हृदय में भी संतों के प्रति प्रेम उमड़ आया, और उनके नेत्रों से भी प्रेम अश्रु बहने लगे। प्रेम अश्रु। जब दोनों तरफ की अवस्था ऐसी हो गई कि गद गद गिरा नयन बह नीरा, वाणी से कुछ कहते नहीं बनता और नेत्रों से आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। तो मेरे राम आगे बढ़े। संत नहीं आए आगे, कौन बढ़े? प्रभु बढ़े। प्रभु बढ़े और उन चारों का हाथ पकड़ करके अपने पास लाए और अपना पीताम्बर उतार कर उनके बैठने के लिए बिछाया। बड़ी विनम्र भाव से, नम्रतापूर्वक सत्कार करते हुए उन चारों भाइयों को वहाँ बिठा दिया और हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गए। और क्या बोले मेरे परमात्मा, क्या बोले? भले ही वो मनुष्य है इस समय, पर कौन है वो? पार ब्रह्म है, ईश्वर है। हाथ जोड़ करके बोले, आज धन्य, मैं धन्य मुनीषा, हे मुनि देवो, हे महापुरुषों, आज मैं आपके दर्शन करके क्या हो गया? धन्य हो गया। आज धन्य, मैं धन्य मुनीषा, तुम्हारे दर्श जाहि अघ खीसा। आप वो महापुरुष हो, वो ज्ञानी हो, वो तपस्वी हो, जिनके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे दर्श जाहि अघ खीसा, अघ में न पाप, मेरे आज समाप्त हो गए। भला राम के कौन से पाप हैं? पर महिमा, महापुरुषों की महिमा, संतों की महिमा, कितनी बड़ी बात कही। बड़े भाग पाये सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। आप जैसे संतों के दर्शन, आप जैसे संतों का सत्संग करके व्यक्ति इस भव सागर से बिना प्रयास ही पार हो जाता है। पार हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? याद रखा करो, मेरे राम कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं। आज धन्य मैं धन्य मुनीषा, तुमरे दर्श जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। मेरे राम ने कहा, संतों का संग मुक्त करता है, बंधनों को काटता है, आवागमन को मिटाता है। जो सच्चे हृदय से, मन से और किसी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, कथा करने वाले संत के अगर कोई दर्शन करता है तो वास्तव में उसके बंधन कट जाते हैं। संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है भव और बंधन, आवागमन से छुट्टी, आवागमन से छुट्टी।
कौन मुक्त होना चाहता है? बीमारी से नहीं, घर के कलेशों से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, मुक्त होना है। कहाँ से मुक्त होना है? कहाँ से मुक्त होना चाहते हो? आवागमन क्या है? क्या अर्थ है इसका? आना और जाना, आना और ईश्वर का अंश ईश्वर में जाकर के लीन हो जाए, फिर कभी इस 84 लाख योनि में ना आए, ये मुक्ति है। इसे मोक्ष कहते हैं, इसे अपवर्ग कहते हैं। और संतों का संग अपवर्ग का देने वाला है, जिसने किया है। जिसने किया ही नहीं, केवल देखा ही देखा, सुना ही सुना है। संत संग अपवर्ग कर। नंबर 2, कामी भव कर पंथ। संतों का संग बंधन को काटता है और संसार वालों का संग बंधन में बांधता है, बंधन में बांधता है। हम संसारी लोग कामनाओं से बंधे हुए हैं, हम कामी हैं। कितना बड़ा ज्ञानी हो, मुनि हो, महापुरुष हो, पर कामना हर व्यक्ति के अंदर है। आगे बढ़ने की, यश कमाने की, जय जयकार बुलवाने की, पत्थरों पे नाम लिखवाने की, पंखों के ऊपर नाम लिखवाने की, रसीदें कटवाने की, सबके अंदर कोई न कोई कामना है। अखबार में छपवाने की, कामी भव कर पंथ। कामनाओं की दुनिया बंधन में बांधती है, और संतों का संग, जिनके पास कोई कामना नहीं होती, वो हमारे बंधनों को खोलते हैं, बंधनों को खोलते हैं। कामी भव कर पंथ, संत संग अपवर्ग कर। कामी भव कर पंथ, कहेगी संत, कवि, कोविद, श्रुति, पुराण, सदग्रंथ। राम ने कहा, मेरे पूज्य मुनि देवों, महापुरुषों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों, बाधा रहित गति वाले, कहीं भी आने जाने वाले, निर्बाध गति से चलने वाले, आप कहीं भी जा सकते हो। वो पर वाली पंक्ति में जो कहा गया वो मैं नहीं कहता, मेरी भाषा नहीं है। इस बात को कहे ही संत, संत भी कहते हैं, कवि, कविता वाले भी कहते हैं, कोविद, विद्वान भी कहते हैं, श्रुति, वेद भी कहते हैं, पुराण, 18 पुराण भी कहते हैं, सदग्रंथ, सदग्रंथ भी कहते हैं। 6 गवाह हैं, 6 लोगों का प्रमाण दिया कि मैं नहीं कहता, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें ही संत, कवि, कोविद, श्रुति, पुराण, सदग्रंथ। ये सब कहते हैं कि संतों का संग भाव से किया जाए, प्रेम से किया जाए, निस्वार्थ भाव से किया जाए, सेवा भाव से किया जाए, तो निश्चय ही ये हमारे और आपके बंधनों को काट देगा। पर कौन सा संत? जिसने अपने स्वयं के बंधनों को पहले काट लिया हो, काट लिया हो, जो पहले स्वयं मुक्त हो। जीवन मुक्त भी संत होते हैं। जीवन रहते रहते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो किसी के बंधन में नहीं आते, उन्हें माया भी नहीं बांध सकती, उन्हें परमात्मा भी नहीं बांध सकता। वो स्वच्छंद होते हैं, अपनी इच्छा से विचरण करते हैं। वो संत,
कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। इतने बड़े बड़े संत, विद्वान, कवि, वेद, पुराण कह रहे हैं पुकार पुकार के, अगर बंधनों को काटना चाहते हो तो सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों का कहना मानिए और अपने जीवन को अगली योनि के लिए तैयार करना है। तो यही अवसर है, यही मौका है, फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे नहीं। कर्मों के आधार पर योनि मिलती है। ये जितनी योनियां बनी हुई हैं हम देखते हैं 84 लाख ये मनुष्य ने बनाई है। किसने बनाई है? गरुड़ पुराण में आता है, आप कथा सुनते होंगे, क्या करने से क्या बनते हैं सारा उल्लेख है उसमें। और बहुत छोटे थे हम जब, तो हम एक कैलेंडर छपा करता था, शायद मेरे से जो बड़े या बराबर के बैठे हैं उन्होंने देखा हो। एक कैलेंडर छपा करता था जैसे देवी देवताओं के छपते हैं, उसमें नरक और स्वर्ग होता था और उसमें बताया जाता था कि अगर ऐसा करोगे तो ये योनि मिलेगी, ये करोगे तो ये योनि मिलेगी, उसमें स्पष्ट दिखाया जाता था। और ऐसी चीज़ें देखकर व्यक्ति को अंदर प्रेरणा होती है, अंदर ज्ञान होता है, चक्षु खुलते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ये बनना है अगले जन्म में, अगर ये करेंगे तो ये बनना है। आजकल वो सब कुछ खत्म हो गया, कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक कड़वी बात, गरुड़ पुराण का पाठ ना सुनने का समय है और ना कहने का समय है। कहना नहीं, कौन बैठेगा घंटा भर, कौन काम खराब करेगा, कौन सुनेगा, किसे सुनवाओगे? कोई आता है क्या? चौथे पे पगड़ी कर दो, रस्म क्रिया कर दो, तुम भी खाली हम भी खाली, सब काम। अरे जिसने 40, 50, 60 साल तुम्हें दिए, परिवार में दिए, उसके लिए क्या तुम्हारे पास 10 दिन भी नहीं है? हैं? कितने कृतघ्न हो, 10 दिन भी नहीं दे सकते। कौन आएगा दोबारा? इतनी दूर से कौन आएगा? अरे जिसे प्यार होगा वो आएगा, जो अपना होगा वो आएगा। 2 ही सही, 4 ही सही, जितने अपने हैं उतने तो आएंगे ना। चौथे पे क्रियाक्रम कर दो, भागो। कौन बुलाएगा तुम्हें? कौन आओगी? इतना किराया भर के कौन आएगा? अभी निपटा दो, निपटा दो। और जिसने पूरा जीवन दे दिया तुम्हें, है? किसके सगे हो? किसी के नहीं, ना हम किसी के, ना कोई। सही सी बात है। अभी से चरितार्थ कर रहे हो, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, अभी संतों का जमाना भी है, अभी कथा भी हो रही है, अभी सत्संग भी हो रहे हैं, अभी दान पुण्य भी हो रहे हैं, अभी मंदिर भी बन रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी से ऐसे होते जा रहे हो अपनों के प्रति, क्यों ऐसा करते? जिसने 40 साल दिए जीवन के, 50 साल दिए, उसके लिए 10 दिन तो दे दो। और 10 दिन में भी 1 घंटे तो बैठना है। पूरे समाज ना आए, दुकानों पे ना, महिला समाज, क्या फर्क पड़ता? अरे अपनों को मनाओ तो सही, उन्हें याद तो करो। हमारे महाराज जी कहा करते थे, अरे जाने के बाद थोड़े दिन तक पहले मेज पे रखेंगे फ़ोटो, उसके बाद दीवार पे टांग देंगे, और कुछ दिन के बाद वो कहेंगे कि उतार दो, अब तो ये दीवारें बदलनी हैं, उतार दो, कहीं और रख दो। हैं? थोड़े दिन पहले कचहरी में हमारा नाम था, 10-11 दिन के बाद, 13वीं के बाद फिर बेटे का नाम आ जाता है, फिर उसके बाद पोते का नाम आ जाता है। हम किसके लिए? हम क्यों बिखर रहे हैं? हम क्यों अपनी परंपराएं बदलते जा रहे हैं? हम क्यों अपने धर्म को नहीं समझ रहे हैं? दूसरे धर्म में 40 दिन तक मनाते हैं शोक, 40 दिन, और हमने मनाते 10 दिन भी। अपना धर्म ना छोड़ो,
सनातन धर्म ना छोड़ो, छोड़ते जाओगे दुखी होते जाओगे, दुखी होते जाओगे। जिसने धर्म को छोड़ा, धर्म को संक्षेप किया, छोटा किया, कई तो तीसरे दिन में ही कर देते, वो दुखी हुआ। और जिससे धर्म अलग हो जाता है उसका दुनिया में कुछ भी नहीं रह जाता। मेरे राम ने कहा मैं धर्म नहीं छोड़ने का, बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा, राज्य छोड़ दूंगा, पत्नी भी छोड़ दूंगा, भाई भी छोड़ दूंगा, माता पिता भी छोड़ दूंगा, कोई नहीं, बेहोश पिता है कोई नहीं, माँ दुखी है कोई नहीं, रहने दो, लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ने का। हम कहते हैं हम धर्म छोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं छोड़ना। ले जाओ साथ, ले जाओ, पर कुछ नहीं जाना। समझो, समझो, विचार करो। सत्संग के माध्यम से बंधन खोलने हैं, बंधन बांधने, बंधन दुखदाई है, दुखदाई है। बंधन खोल के विभीषण आ गया था, पता है ना, बंधन खोल के विभीषण आ गया था। किसकी प्रेरणा से? हनुमान जी की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से बंधन खोल के आ गया था। मेरे राम ने राजा बना दिया, राजा बना दिया। और हम बंधन नहीं खोलेंगे और जाएंगे तो भिखारी बनेंगे। याद रखो, समझो, उठो। राम जी की झांकी जो हमारे और आपके हृदय में बनी हुई है, उसको पुनः कल से जगाएंगे, कल से फिर विस्थापित करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 दिन शेष हैं। यहाँ मिलकर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।